तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। और जैसा कि हम अपने इस कोर्स में प्रेजेंट में वर्ल्ड ज्योग्राफी को देख रहे हैं, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में अभी हमारा जो प्रेजेंट फोकस है वो एशिया के चैप्टर पे है, जिसमें हमने ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज को आइडेंटिफाई कर लिया था कि कौन कौन सी कंट्रीज कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, ये सारी बातों को हमने बहुत ही डिटेल में देखा है, और एक एक कंट्री को हमने उसकी बाउंड्री के साथ में, उसके स्ट्रेट के साथ में हमने देख लिया था कि कौन कौन सी स्ट्रेट कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, और यूरोप, एशिया, अफ्रीका के साथ में इसकी किस तरीके से बाउंड्री शेयर होती है। ठीक है। और कुछ प्रमुख शहरों को भी हमने देखे थे, जो चाइना के प्रमुख शहर हैं, जापान के प्रमुख शहर हैं, इनको भी हमने देखा था, जो जिनसे संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो भी एशिया से रिलेटेड होगा, और आज हम देखेंगे एशिया में जो वाटर बॉडीज हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है। और एक बार हमारा वाटर बॉडीज का टॉपिक कवर हो जाएगा, उसके बाद में हम माउंटेन्स वगैरह को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज क्या क्या है, किस तरीके से हमको क्या क्या चीजें देखनी है। अगर आपके पास मैप, अदरवाइज अगर आपके पास अपनी नोट्स है तो नोट्स में एक रफ डायग्राम बनाते हुए चलिएगा, सब करते हुए। ठीक है। लेकिन लिखिएगा जरूर, अदरवाइज सब ऐसे देखते रहेंगे, याद नहीं रहेगा कुछ भी। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसे एक छोटा सा आप देखेंगे, ये तीन कंट्रीज को हमने देखा था ना, जॉर्जिया, अजरबैजान और अर्मेनिया। इन तीनों देशों को मिलाकर ना कॉकेसस देश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से कॉकेसस माउंटेन भी निकलता है। ठीक है। तो ये छोटा सा पॉइंट है जो उसमें शायद नहीं बताया था, इसको भी आप याद रखिएगा। वैसे माउंटेन में तो हम ऑलरेडी इस चीज को देख ही लेते हैं। चलिए आते हैं, शुरू करते हैं वाटर बॉडीज को। देखिए, सबसे पहले जब आप म्यांमार को देखेंगे अपने मैप में, वर्ल्ड के मैप में देखें या एशिया के मैप में, तो म्यांमार के एक साइड में चाइना है, एक साइड में इंडिया है, आप जानते ही हैं। तो बीच में यहाँ पे देखेंगे एक गल्फ बन रहा होता है यहाँ पर। ठीक है। जैसे हमारे अंडमान की खाड़ी वगैरह गुजरात में होती है, वैसे ही यहाँ पर एक गल्फ बनता है, और इस गल्फ को नाम दिया जाता है गल्फ ऑफ मर्तबान। ठीक है। तो गल्फ ऑफ मर्तबान की लोकेशन आपसे कई बार पूछी जाती है, और ये गल्फ ऑफ मर्तबान कहाँ पर है? म्यांमार से लगा हुआ है। ठीक है। म्यांमार से लगा हुआ है। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पर भी ये देख लेते हैं। जैसे ये हमारा हो गया म्यांमार। ठीक है। तो यहाँ का जो पोर्शन है ये पूरा हमारा, ये हमारा पाया जाता है गल्फ ऑफ मर्तबान। ठीक। और गल्फ ऑफ मर्तबान के नीचे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाता है अंडमान सी। क्या मिलता है? अंडमान सागर। उसी तरीके से जब आप थाईलैंड की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ थाईलैंड देखने को मिलता है। इधर आपको गल्फ ऑफ मर्तबान देखने को मिल रहा था, और इधर आपको गल्फ ऑफ थाईलैंड देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो ये किस पार्ट पोर्शन में आ जा रहे थे? हमारा सबसे पहले हमने कौन सा देखा था? साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं साउथ ईस्ट एशिया में ही। देखिए, कुछ हमने बहुत ही मेजर मेजर द्वीप देश वगैरह देखे थे ना, जैसे इंडोनेशिया में कई द्वीप वगैरह हमने देखे थे, सुमात्रा, जावा, बाली, फ्लोट्स, ये सारी चीजें हमने देखी थी। देखिए, उन्हीं में हम थोड़ा सा अंदर जाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने सी ऑफ मर्तबान देख लिया। यहाँ पे गल्फ ऑफ मर्तबान, इधर गल्फ ऑफ थाईलैंड हमने देखा। फिर नीचे हमारा अंडमान सी दिखता है। ठीक है। अब थोड़ा सा ये इंडोनेशिया वाले पोर्शन की तरफ आ जाइएगा। ये है आपका क्या? सुमात्रा। ठीक है। ये आपका सुमात्रा हो गया, और ये हो गया आपका जावा। ये हमारा बोर्नियो द्वीप, सुलावेसी। अब जावा के ऊपर में ये वाला जो रीजन हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा पाया जाता है जावा सी। कौन सा सी पाया जाता है? जावा सी। उसके बाद में आपको याद होगा, यहाँ पे हम चार छोटे छोटे द्वीप हमने बताए थे, बाली, फ्लोर्स वगैरह इस तरीके से। तो यहीं पर ऊपर में ये वाली लोकेशन पर जस्ट पाया जाता है कौन सा? फ्लोर्स सी। ठीक है। फ्लोर्स सी। उसके बाद में जब आप सुलावेसी से इधर बढ़ते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, ईस्ट तिमोर की तरफ, तो यहाँ पर बांदा सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बांदा सी। यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा सा आपको ज्यादा क्लियर दिखेगा। ये देखिए, जावा द्वीप और बोर्नियो द्वीप के बीच में आपका कौन सा है?
जावा सी देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में फ्लोर्स जो द्वीप था और सुलावेसी जो है, उनके बीच में हमको फ्लोर्स सी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? फ्लोर सी। तो इनकी लोकेशन को आप याद रखिएगा। जावा सी किसके किसके बीच में आप लोग को ऑलमोस्ट मिल रहा था? बोर्नियो और जावा द्वीप के, ठीक है। और सुलावेसी और फ्लोर्स के बीच में ऑलमोस्ट आपको क्या देखने को मिल रहा है? फ्लोर्स सी, ठीक। इसी तरीके से जब आप इधर बढ़ते हैं यहाँ पर सुलावेसी के इस साइड में, तिमोर साइड, ईस्ट तिमोर साइड में, तो आपको बांदा सी पहले मिलता है, फिर यहीं पर आपको तिमोर सी भी मिलता है। क्या मिलता है? बांदा सी और तिमोर सी, ठीक है। फिर सुलावेसी से जब आप इधर आते हैं तो हमने एक ये देखा था ना, पापुआ न्यू गियाना जो हमारा किसके अंडर में आता था? ऑस्ट्रेलिया में। और ये वाला पोर्शन जो हमारा आता था, ये हमारा इंडोनेशिया में आता था ना। तो यहीं पर आपको देखने को मिलता है एक सेरम द्वीप। सुलावेसी से जब आगे बढ़ते हैं और इसके पास में, तो यहाँ पर सेरम सी एक देखने को आपको मिलता है, ठीक है। उसी तरीके से ऊपर का हिस्सा आपका क्या है? फिलीपींस। फिलीपींस और सुलावेसी के बीच में जब आप जाते हैं तो आपको क्या क्या देखने को मिलता है? सेलेब्स सी। क्या देखने को मिलता है? सेलेब्स सी, ठीक है। उसके बाद में जस्ट सुलावेसी के बाद में जो सी देखने को हमको मिलता है वो है मलक्का सी। क्या है? मलक्का सी, ठीक। उसके बाद में फिलीपींस और बोर्नियो द्वीप। फिलीपींस और बोर्नियो द्वीप के बीच में हमको देखने को मिलता है सुलू सी। कौन सा? सुलू सी। तो थोड़ा सा अगर आप चार्ट बनाइए और चार्ट में एक तरफ लिखिए जावा सी, उसके नीचे लिखिए फ्लोर्स सी, ठीक है। उसके नीचे लिखिए सुलू सी, उसके नीचे लिखिए सेलेब्स सी, उसके नीचे लिखिए आप बांद्रा सी, ठीक है। तो आप इनकी लोकेशन जब आप देखते हैं तो जावा सी किसके किसके बीच में हो जा रहा है? बोर्नियो द्वीप और जावा। उसके बाद में फ्लोर्स किसके बीच में हो जा रहा है? फ्लोर्स द्वीप और सुलावेसी के। इसी तरह से इधर तिमोर और सुलावेसी के पास में बांदा सी। और जो पोर्शन इंडोनेशिया का है और जो पोर्शन सुलावेसी के पास में अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो आपको सेरम द्वीप मिलता है, ठीक है। उसी तरीके से सुलावेसी और फिलीपींस के बीच में जब आप देखते हैं तो सेलेब्स, और सुलावेसी के जस्ट बाद में इधर में आपका मिलता है आपको मलक्का सी। उसके बाद में बोर्नियो और फिलीपींस के बीच में आपको मिलता है क्या? यहाँ पर सुलू सी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आप साउथ चाइना सी आपको दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर। और आप जानते हैं कि दक्षिण चीन सागर को लेकर चाइना का काफी विवाद बना रहता है अक्सर देशों के साथ में, और इंटरनेशनल कोर्ट में भी इसकी बातें अक्सर जाती रहती हैं, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, आईसीजे में इसकी बातें कई बार जाती रहती हैं, और उसके जजमेंट वगैरह को चाइना कभी उतना तवज्जो देता नहीं है। फिर भी इस तरीके का आज वो कैपिटलिस्ट कंट्री हो गया है कि देश उसका बहुत ज्यादा विरोध कर नहीं पाते हैं, ठीक है। देखिए ये रहा आपका पोर्शन कौन सा? साउथ चाइना सी। एक साइड में आपके फिलीपींस वगैरह है, इधर वियतनाम हो गया, यहाँ पे आपका मलेशिया भी थोड़ी दूरी पड़ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग 3 देश पड़ते थे, ब्रुनई द्वीप है हमारा ये, ठीक है। तो यहाँ पर और जस्ट इसी से लगा हुआ देखिए यहाँ पर फिलीपींस और इसके बीच में क्या है? सुलू सी है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमारा सुलू सी का है। उसके बाद में यहाँ पर फिलीपींस और बोर्नियो द्वीप के बीच में सेलेब्सी हमको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? सेलेब्सी। सेलेब्सी का पोर्शन अगर आप देखेंगे तो इधर इंडोनेशिया के साइड से भी आ जाता है, और इधर जो हमारा देश है मलेशिया और ब्रुनई छोटे छोटे देश है, उधर से ब्रुनई तो खैर अंदर के साइड में है, मलेशिया जो है उसके साइड में भी हमको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं साउथ चाइना सी की लोकेशन को, ठीक। अब अगर आप इस एशिया को देखते हैं तो कई चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ओवरऑल जैसे जब आप एशिया का मैप निकालते हैं तो देखिए ये रशिया के ऊपर में आपको द आर्कटिक ओशियन देखने को मिलता है, ठीक है। आर्कटिक ओशियन देखने को मिलता है। ये आप देखिए टर्की के पास में हम लोग को क्या मिला करता था? ऊपर में ब्लैक सी मिलता था, ठीक है। क्या था? ब्लैक सी। उसके बाद में इधर आपको याद होगा तो हमने कई बार देखा था मेडिटेरियन सी था, ठीक है। ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी। फिर ये एक झील हमने देखी थी, ठीक है, कजाकिस्तान से लगी हुई, कैस्पियन सी। हमने 5 देश भी देखे थे इससे लगे हुए, ठीक है। उसके बाद में सऊदी अरब से लगा हुआ हमारा रेड सी था, ठीक।
इसके उसके बाद में यहाँ पर देखिए पर्शियन गल्फ, यहीं पे गल्फ ऑफ ओमान भी है। भारत के नीचे आप जानते हैं इंडियन ओशियन है, ठीक है, और इस साइड में आपका पैसिफिक ओशियन है। और यहाँ पर आपका जब रशिया से आप इधर जाते हैं, इधर नॉर्थ अमेरिका पड़ता है, तो बीच में पड़ता क्या है, बेरिंग सी पड़ता है, ठीक है। तो ये लोकेशन आप याद रखिएगा, कभी मैपिंग में मैच कराने को आ जा सकता है, या फिर मान लीजिए लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए 1 2 3 4 इस तरीके से लिख दिए लोकेशन पे, और आपको लोकेशन मैच करने के लिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। वही साउथ चाइना वाली सी की पोजीशन है, और फिलीपींस से ऊपर हमको यहाँ पर फिलीपींस सी भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन चारों का लोकेशन भी आप याद रखिएगा। ये हमारा हो गया साउथ चाइना सी, सुलू सी, सेलेब्स सी, और इधर फिलीपींस सी, ठीक है। और इधर में हमारा पैसिफिक ओशियन तो है ही है, ठीक है। यहीं पर आपने एक और द्वीप सी भी देखा, और यहाँ भी देखा। कौन कौन से थे, एक यहाँ पे हमने देखा था, और एक यहाँ पर देखा था। देखिए कौन कौन सा था हमारा, थोड़ा सा ऊपर में आप जाएंगे, यहाँ पर आपको मिल रहा था क्या, सेरम और मलक्का, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाता है सेरम, और यहाँ पर आपको मिल जाता है मलक्का। मलक्का सेलेब्स के पास में, और थोड़ा सा उसके दूर में जब आप जाते हैं तो सेरम, ठीक है। तो इनकी लोकेशन भी देख सकते हैं। अभी तक जो हमने देखा उसको थोड़ा सा अगर हम देखना चाहें फिर से, तो एक है हमारा अंडमान सी, उसके ऊपर में बे ऑफ बंगाल आप जानते ही हैं, अंडमान सी। फिर उसके बाद में गल्फ ऑफ थाईलैंड, यहाँ पे हमें गल्फ ऑफ मर्तबान मिल ही चुका था। साउथ चाइना सी, जावा सी, सुलू सी, सेलेब्स सी, फ्लोर्स सी, मलक्का सी, बांदा सी। उसके बाद में यहाँ पर नीचे के साइड में इंडोनेशिया और ईस्ट तिमोर के तिमोर सी, और यहीं पे एक अराफुरा सी भी है, ठीक है। तिमोर सी से ही लगा हुआ अराफुरा सी भी है, ठीक है। और जब आप पापुआ न्यू गियाना के इधर में जाते हैं तो एक सोलोमन सी भी मिलता है, ठीक। और उसके बाद में इसके नीचे में एक कोरल सी भी है, इससे खैर हमको अभी उतना लेना देना है नहीं, ठीक है, लेकिन आप इनकी लोकेशन को याद रखिएगा। उसके बाद में इधर फिलीपींस सी, क्या है, फिलीपींस सी है। और एक खाड़ी यहाँ पर और पड़ती है, जब आप पूरे मैप को देखेंगे यहाँ पे साउथ चाइना सी के, तो यहाँ पर एक खाड़ी पड़ती है जिसको बोलते हैं टंकिन की खाड़ी। क्या बोलते हैं, टंकिन की खाड़ी, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे आप जब मैप में ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर टंकिन की, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो जैसे यहाँ पर साउथ चाइना सी था, वैसे ही यहाँ पर साउथ कोरिया के नीचे आपको मिलता है ईस्ट चाइना सी, पूर्वी चीन सागर, ठीक है। और ये देखिए साउथ चाइना सी यहाँ पर था, तो ये वाला जो यहाँ पर पोर्शन गल्फ बन रहा है, ये है गल्फ ऑफ टंकिन, यहाँ पर है गल्फ ऑफ टंकिन। हांगकांग के नीचे में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर है कंबोडिया वगैरह के ऊपर में, यहाँ पे गल्फ जो बन रहा है साउथ चाइना सी के पास में, ठीक है। यहाँ पर देखिए बारिशल आइलैंड है, वहां पर गल्फ ऑफ टंकिन बन रहा है, ठीक है, उनके बीच में चीन की मेन भूमि से, ठीक है। और उसके बाद में ईस्ट चाइना सी यहाँ पर है। ईस्ट चाइना सी के ऊपर में आपको यहाँ पर साउथ कोरिया के और चाइना के मेनलैंड के बीच में आपको येलो सी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, येलो सी मिलता है। और उसके बाद में जब आप यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर में आपको दिखाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर में और यहाँ पर में और यहाँ पर भी तीन गल्फ बन रहे होते हैं। क्या बन रहे होते हैं, गल्फ बन रहे होते हैं। तो ऊपर वाला इधर में जो चीन के साइड में है, वहां पर क्या बन रहा है, बोहाई की खाड़ी, गल्फ ऑफ बोहाई, ठीक है, गल्फ ऑफ बोहाई। और एक हमारा इधर में बन रहा होता है क्या, गल्फ ऑफ चिचली, इधर में हमारा गल्फ ऑफ चिचली बन रहा होता है। उसके बाद में नॉर्थ कोरिया के पास में हमारा कोरिया बे बन रहा होता है नॉर्थ कोरिया के पास में, ठीक है। जब आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं तो इस तरीके से आपको यहाँ पर तीन एरिया और मिलते हैं, ठीक है, गल्फ ऑफ सिसिली, बुहाई और कोरिया बे, ये तीन। और उसके बाद में गल्फ ऑफ टंकिन। तो इनकी भी लोकेशन आप पूरा याद रखिएगा, कौन कौन सी गल्फ हो गए। एक हमारा गल्फ ऑफ मर्तबान हो गया था, गल्फ ऑफ थाईलैंड हो गया था, गल्फ ऑफ टंकिन हो गया, ठीक है, बोहाई खाड़ी, गल्फ ऑफ बोहाई हो गया, कोरिया बे हो गया, और टंकिन बे हो गया, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। और गल्फ ऑफ चिचली हो गया। तो ये तीन भी हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है, येलो से के ऊपर में आपको मिलेगा, ठीक। ये ऑलरेडी एक स्लाइड अलग से आ गई जिसको हमने देख ही लिया था कि जब हम साउथ कोरिया को देख रहे थे और नॉर्थ कोरिया के बीच में अलग करने वाली एक कोरिया स्ट्रेट है, जहाँ पे वेस्टर्न चैनल भी है, और एक यहाँ पर
द्वीप भी पाया जाता है, सुशिमा द्वीप, जिसको जापान से अलग कर रहा होता है सुशिमा स्ट्रेट। ठीक है, ये तो ऑलरेडी हमने देख ही लिया था। ठीक है, अब आप अगर थोड़ा सा अपने मैप में रशिया के जब ऊपर जाते हैं, कहाँ जाते हैं, रशिया के ऊपर में, तो आपको मिलता है यहाँ पर देखिए यूनाइटेड स्टेट्स और के पास में यहाँ पर और रशिया के पास में एक चुकची सी है। जैसे हमने बताया था कि एक चुकची सी है और एक बेरिंग सी है, इन दोनों को कनेक्ट करते हुए एक हमारी स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट, जो कि एक कह सकते हैं कि एक इंटरनेशनल डेट लाइन जो होती है वहां से पास होती है। ठीक है, उसके बाद में जब आप इस चुकची सी से थोड़ा सा इधर आते हैं तो आपको मिलता है ईस्ट साइबेरियन सी, और ऊपर में इनके आर्कटिक ओशियन है। देख लीजिए, आर्कटिक ओशियन का अगर आपसे कोई लोकेशन पूछे तो रशिया के ऊपर में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ईस्ट साइबेरियन सी। फिर हमारा एक है यहाँ पर लाप्टेव सी। तो कभी इनको ईस्ट से वेस्ट टू ईस्ट लगाने को या ईस्ट टू वेस्ट लगाने को क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसलिए आप इसकी लोकेशन को भी याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा अगर यहीं पर हम लाप्टेव के थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो हमको यहाँ पर कारा द्वीप भी एक मिलता है। ठीक है, जिससे लगा हुआ यमल प्रायद्वीप भी है, और एक हमारा यहाँ पर तीरम प्रायद्वीप भी देखने को मिलता है। ठीक है, और इस तरीके से अगर हम कहें तो पोजीशन कई बार इसका लगाने क्या जाता है कि कारा द्वीप, लाप्तेव द्वीप और ईस्ट साइबेरियन सी को, और उसमें आपको चुकची सी का भी दे देता है अगर नाम, तो ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट लगाने के लिए पूछ सकता है। ठीक है, या 1 2 3 करके 4 करके आपको नंबर दे दे और मैच कराने के लिए पूछ सकता है। ठीक है, तो इनके आप पोजीशन को याद रखिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें तो ऑलरेडी हमने कवर कर ली हैं। अब जैसे आप इंडियन ओशियन की बात करते हैं तो हम आप जानते हैं कि भारत में आप इधर में जब आते हैं तो बे ऑफ बंगाल मिलता है, और यहाँ पे जब आप आते हैं तो अरब सागर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बंबई की तरफ आप जाते हैं, मुंबई की तरफ, तो आपको अरब सागर देखने को मिलता है, और इधर में आप जाते हैं तो हमारा बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है। मतलब इंडियन ओशियन एक तरह से भारत के जो हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र उधर से 2 पार्ट में डिवाइडेड है, अरेबियन और बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा इधर में और आते हैं, हमारा वेस्टर्न एशिया की तरफ आते हैं, तो ऑलरेडी हमने देख तो काफी चीजें ली थी। यहाँ पर आपका मेडिटेरियन सी हो जा रहा था। ठीक है, उसके बाद में सऊदी अरेबिया से लगा हुआ हमारा रेड सी है। उसके बाद में यमन के नीचे आपको देखेंगे तो गल्फ ऑफ एडन देखने को मिलता है, ओमान के पास में गल्फ ऑफ ओमान देखने को मिलता है। गल्फ ऑफ एडन और गल्फ ऑफ ओमान, ईरान और सऊदी अरेबिया या यूएई के बीच में अगर हम कहें तो यहाँ पर गल्फ ऑफ पर्सिया देखने को मिलता है। ठीक है, गल्फ ऑफ पर्सिया देखने को मिलता है। उसके बाद में कैस्पियन सी हमने देखा ही था, कैस्पियन सी की लोकेशन हमने देखी थी, और कैस्पियन सी के बाद में इस अरल सी की भी हमने लोकेशन देखी थी, जो कि लैंड में कन्वर्टेज होता जा रहा है। ऑलमोस्ट 70% ये कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद में यहीं पर अगर आप देखें कजाकिस्तान में, तो एक आपको लेक मिलती है, लेक बलखांस, लेक बलखांस। तो अरल और बलखांस दोनों जो हैं ये कजाकिस्तान में है, और अरल की अगर हम बात करें तो ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में एक तरीके से बाउंड्री पर स्थित है। ठीक है, ये आपका हो गया अरल सी, हो गया लेक बलखांस, हो गया ये, हो गया कैस्पियन सी। और जैसा हमने कैस्पियन सी में कहा था क्या कि यूराल पर्वत से जो नदी निकलती है, यूराल नदी, और वोल्गा नदी जो यूरोप से आती है, वो दोनों यहाँ पर पानी गिराती हैं। तो आप देखिए यहाँ पर इन दोनों का पानी इस पे गिर रहा होता है। ठीक है, आप इनकी भी कभी भी लोकेशन को ईस्ट टू वेस्ट इस तरीके से या नंबर देके पूछ सकता है, इसलिए आप लोकेशन को जरूर से याद रखिए और किस जगह पे पड़ रहे हैं ये। ठीक है, और अगर अब जैसे आपसे इस तरीके का क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए कि कौन कौन से इनमें से गल्फ जो हैं वो यूरोप में पाए जाते हैं। ठीक है, और 3 ऑप्शन आपको यहाँ से दे दिया जाए, गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ मर्तमान, इस तरीके से, तो क्या आप पहचान नहीं जाएंगे कि ये तो एशिया में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं। ठीक है, कुछ करेक्ट फाइंड आउट करने के लिए, कुछ इनकरेक्ट फाइंड आउट करने के लिए, इस तरीके से। तो अगर आपने सबकी लोकेशन को याद रखा है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली होती है। ठीक है, इसलिए बस आपको लोकेशन को याद रखते हुए चलना होता है। उसके बाद में लेक बैकॉल में हमको मिलती है, कहाँ पर, रशिया में। ऊपर जब आप रशिया में जाते हैं तो आपको लेक बैकाल मिलती है। और लेक बैकाल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है
ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड है, ठीक है? और विश्व का फ्रेश वाटर का इस तरीके से लगभग मतलब कहें तो 22 से 23% ये फ्रेश वाटर कंटेन करता है। और विश्व की सबसे गहरी झील भी ये यही है, ठीक है? विश्व की सबसे गहरी झील आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए या फ्रेश वाटर कंटेन करने वाली झील पूछा जाए, तो कौन-सी है? लेक बैकाल। और कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है आपकी रशिया में। कहाँ पर स्थित है? रशिया में, ठीक है? उसके बाद में लेक बलखांस के बारे में अरल सी, कैस्पियन सी और यहाँ पर देखिए ब्लैक सी वगैरह हमने देख ही लिया था, ठीक है? ये सारी लोकेशन ऑलरेडी हमने कवर कर ली हैं। अब थोड़ा-सा यहाँ पे हम देखते हैं। ये आपको याद है यहाँ पर आपका जॉर्डन पड़ता था, उसके बाद में इधर आपका इज़राइल पड़ता था। इज़राइल में ही आप देखिए यहाँ पर एक हमने वेस्ट बैंक की बात की थी जहाँ पे रमाला और जेरूसलम है, साथ में इधर गाज़ा स्ट्रिप है, जहाँ पे फिलिस्तीनी वगैरह लोग रहते हैं, ठीक है? ये फिलिस्तीनी टेरिटरीज़ हैं। तो बीच में आप देखेंगे कहाँ पे? इज़राइल के और जॉर्डन के। इज़राइल और जॉर्डन अगर हम कहें, तो यहाँ पर आपको डेड सी देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? डेड सी, मृत सागर, ठीक है? ये भी एक झील ही है। ये भी क्या है? एक झील ही है। तो अगर आपसे प्रश्न ये किया जाए कि डेड सी की लोकेशन कहाँ है? तो इज़राइल और जॉर्डन के बीच में है, मतलब एशिया में है, ठीक है? दूसरी चीज़ अगर आपसे कही जाए कि हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, लेक बैकॉल के बारे में कहा था कि विश्व की सबसे गहरी झील है, ठीक है? लेकिन अगर विश्व की सबसे ज़्यादा गहराई में स्थित झील कहा जाए, गहरी झील नहीं, गहराई में स्थित, तो वो ये डेड सी ही है। क्या है? डेड सी है। इधर से मतलब समझिए कि ये मान लीजिए यहाँ से आपका पोर्शन आ रहा है इज़राइल का, ये अंदर चला गया और इसी तरह से जॉर्डन का पोर्शन आ रहा है, ये अंदर चला गया। तो इनकी गहराई में ही आपको डेड सी देखने को मिलता है, ठीक है? और ये एक लवड़ी झील है जो विश्व की दूसरी लवड़ी झील है। विश्व की सबसे गहराई में स्थित झील है, ठीक है? सलाइन लेक तो हो ही गया, साथ ही साथ सबसे गहराई में स्थित झील है। और ये भ्रंश घाटी में स्थित है, साथ ही साथ इसमें जॉर्डन नदी इसमें गिरती है, ठीक है? यहाँ से आप जॉर्डन रिवर आती है, वो इसमें गिर जाती है और जिस तरह से हमने कहा कि इधर मान लीजिए जैसे इज़राइल है और इधर से जॉर्डन है, तो ये दोनों का मतलब यहाँ पर इस तरीके से ब्रंश बनाते हैं और जिसमें इसका ये भाग जो अवतलित हो गया है, वहीं पर ये डेड सी स्थित है। तो दोनों के क्वेश्चंस में थोड़ा-सा आप डिफरेंस को याद रखिएगा कि एक सबसे गहरी है और एक सबसे गहराई में स्थित है, ठीक है? झीलों से ही संबंधित कुछ और भी फैक्ट हैं, जैसे विश्व की सबसे प्राचीन झील भी बैकाल झील ही है। विश्व की सबसे लवड़ी झील जो है, वो टर्की में पाई जाती है, वॉन झील। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, ठीक है? विश्व की सबसे ज्यादा मीठे जल को धारण करने वाली कैपेसिटी में बैकाल झील, फ्रेश वाटर है यहाँ पर। विश्व की सबसे गहरी झील भी क्या है? बैकाल है। बैकाल का प्राचीन में भी आंसर हो जाता है। सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर मीठे जल को धारण करने वाली झील भी हो जाता है और सबसे गहरी झील भी हो जाता है। सबसे मीठे पानी की झील सुपीरियर झील हम जब अमेरिका के कॉन्टिनेंट करेंगे तो वहां पे हमको मिल जाएगा। उसके बाद में विश्व की सबसे खारे पानी की झील जो है वो कैस्पियन सागर हमको है। विषुवत रेखा पर स्थित झील विक्टोरिया झील है, ये भी हम वहीं पर देखेंगे अमेरिका में ही। और विश्व की सबसे गहराई में स्थित झील मृत सागर है, ठीक है? तो और साथ में आपके लिए आज एक दो होमवर्क भी हैं। इन दोनों क्वेश्चंस के आप आंसर पता करिएगा थोड़ा कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है और विश्व की सबसे ऊंचाई पर नौका गम्य झील कौन सी है। वैसे तो आंसर पता करना बहुत ही आसान है, गूगल करेंगे तुरंत आंसर मिलता है, ठीक है? तो इनके आंसर आप देखिएगा। आज इतना ही रखते हैं वाटर बॉडीज में। आप इनको फिर से रिवाइज करिएगा, 5 मिनट बाद ही रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाती है और अपनी कॉपी में मैप में लोकेशन इसको आइडेंटिफाई करते जाइएगा, ठीक है? तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।